यहाँ पे जो है, यहाँ थ्योरम्स है फिर से, है ना, ये सिंपल थ्योरम्स हैं। तो पूछ रहा है एंटी बीज ऑफ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 1, है ना, तो एंटी पॉइजन प्रोसेस है जिसका रेट 1 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आई थिंक ये थ्योरम था अगर आप लोगों को याद हो, एन टी टू, है ना, एन टी टू गिवन एन टी वन इज इक्वल टू एन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्लास में थ्योरम लिखाया होगा, क्या था, बाइनोमियल एन कॉमा, यहां देखो स्मॉलर कौन सा है, तो यहां पे जो है, तो टी वन डिनोमिनेटर में आएगा, टी टू बाई टी वन, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होगी। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, मतलब ये थ्योरम था एक्चुअली, दिस वाज अ थ्योरम इन पॉइसन प्रोसेस। ठीक है, तो इस थ्योरम के हेल्प से आप कर सकते हैं इजीली। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो मान लो ना, जैसे मान लीजिए इसका नाम अभी डब्ल्यू है, लेट से, तो डब्ल्यू रख दिया, तो है ना, ये थ्योरम तब है जब यहाँ पे टी वन मोर देन टी टू है, तो उसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ये आई थिंक ट्रू आएगा, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, ये है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3 दे रखा है ना, तो मतलब W इज इक्वल टू 3, जहाँ W का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 5 कॉमा 3/5। ठीक है, तो ये निकाल लीजिए W बराबर 3 पे, तो 5 चूज 3, 3/5 की पावर 3, 2/5 की पावर 2, ये है, तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओके है। दूसरा कह रहा है S5 डिनोट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द फिफ्थ इवेंट फॉर द एबव पॉइजन प्रोसेस, देन एक्सपेक्टेड टाइम, S5 क्या है ना, तो S5 जो है टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फिफ्थ इवेंट, फिफ्थ इवेंट का अकरेंस टाइम, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 है इंटरवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, x2 है फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर के बीच का इंटरवल टाइम, एंड सो ऑन। तो यहाँ x1 से x5 तक है ना, गिवन n5 इज 3, जरा समझिए n5 इज 3 का क्या मतलब है, तो ये भी थ्योरम ही है, ऐसे जिन लोगों ने थ्योरम की तरफ देखा है तो एज अ थ्योरम ही है, नहीं तो वैसे देख सकते हैं कि n5 3 है, मतलब ये है कि 0 से 5 सेकेंड में 3 कस्टमर आ चुका है, ये गिवन है मुझे कि एन टी का मतलब क्या होता है, 0 से टी में कितने कस्टमर आए, है ना, नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 0 टू टी। तो यहाँ बता रखा है कि पहले 5 जो भी यूनिट है टाइम का, पहले 5 मिनट मान लो, है ना, रेट जो भी है, तो पहले 5 मिनट में 3 कस्टमर आ गए, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ 5 कस्टमर्स, सो 3 कस्टमर तो 5 मिनट में आ चुका है, तो 5 मिनट है एग्जैक्ट टाइम ऑफ 3 अराइवल्स। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ 2 अराइवल्स, सो आपको पता होगा x1 x2 x3 x4 x5 ये सब आईआईडी एक्सपोनेंशियल लैम्बडा होता है ना। तो अगला क्या होगा, अगला नेक्स्ट 2 कस्टमर के अराइवल रेट आपको निकालने हैं। तो ड्यू टू मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, जो इनिशियल 2 का जो क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम होगा, वही फोर्थ फिफ्थ का भी होगा। तो पहले 2 कस्टमर का एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम क्या होगा, या है ना, फोर्थ फिफ्थ का, मुझे पता पहला 3 कस्टमर 5 मिनट में आ चुका है, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ 2 कस्टमर्स, चाहे वो फोर्थ फिफ्थ कंसिडर करो या फर्स्ट सेकंड कंसिडर करो, गामा फॉलो करता है ना। हाँ, तो निकालिए कितना होगा, x1 प्लस x2 बताइए जी क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन x1 प्लस, तो क्यों गामा में क्यों जाना है, सीधा सीधा e ऑफ x1 प्लस x2 कितना आएगा, e x1 प्लस e x2, मतलब एक्सपेक्टेशन चाहिए ना। तो x1 का मतलब क्या, x1 इंटरवल टाइम जो होता है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा होता है आईआईडी, तो एक्सपोनेंशियल 1 का मीन 1, तो एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ फोर्थ कस्टमर, एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ फिफ्थ कस्टमर, तो कितना हो गया ये 7। देख लीजिए, डाउट है बताइए। ठीक है, 3 कस्टमर फोर्थ फिफ्थ, तो ये आंसर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सो अगेन दोनों ट्रू है, देख लेना आंसर की में आप लोग, सो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। अरे सो नेक्स्ट जो है